नमस्कार, स्वागत है आपका अखंड गौरव न्यूज में। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव। आइए आज की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। क्या कहते हैं आपके सितारे, कौन सी राशि वाले होंगे माला माल, किसको होगा भारी नुकसान, इस सब को जानने के लिए देखिए साप्ताहिक भविष्य फल 15 जनवरी से 22 जनवरी 2023 तक ज्योतिषाचार्य पंडित अखिलेश पाठक के साथ। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित अखिलेश पाठक आपको भविष्य फल बताने जा रहा हूं 12 राशियों का। सर्वप्रथम चर्चा करते हैं मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए यह माह पूर्व की समस्याओं का निदान करने वाला होगा। विद्या बुद्धि के क्षेत्र में सफलता प्रदान करने वाला होगा। पारिवारिक विचारधाराओं में समन्वय बना के चलना होगा, तभी कार्य की सफलता प्राप्त होगी। जीवन में इस समय जो है थोड़ी सा भय भी आएगा। उस भय के निदान के लिए साहस के साथ, ईमानदारी के साथ कार्य करना होगा। तो निश्चित रूप से आपको अपने कार्य क्षेत्र में जो लोग नौकरशाही लोग हैं, नौकर पेशा लोग हैं, उनको अपनी नौकरी में, और जो व्यवसायी लोग हैं उन्हें व्यवसाय के क्षेत्र में लाभ होगा। लेकिन परिश्रम के साथ अपने शेड्यूल को सही ढंग से रखते हुए यदि वह कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें यह समय सफलता का होगा। विद्यार्थियों के लिए भी यह परिश्रम के साथ यदि वह कार्य करते हैं तो उन्हें सफलता प्राप्त होगी और अपनी प्रतियोगिता में भी सफलता प्राप्त होगी। और मैं बता रहा हूं, समय जो है सबसे बड़ा मेष राशि को है उस स्वास्थ्य का ध्यान देना। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सा सचेत रहें, डॉक्टरों की सलाह लेते रहें तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और आपका कल्याण होगा। आपके लिए जो उपाय है इस समय वो आपको सूर्यदेव का विधिवत पूजन करना है और भगवान शिवलिंग पर पंचामृत का अभिषेक करना है और बिल्व पत्र चढ़ाना है। तो इससे आपको निश्चित रूप से सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी और आपकी उन्नति होगी। अब हम चर्चा करते हैं वृष राशि की। वृष राशि की एक बड़ी विशेषता है, यदि वृष राशि के लोग अपने आलस्य को त्याग कर स्वधर्म का पालन करने लगे तो निश्चित रूप से उन्हें सफलता प्राप्त होगी। इस समय निश्चित रूप से उन्हें भूमि भवन का लाभ दिखाई दे रहा है, वाहन का भी योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस समय जो उन्हें एक सावधानी रखना है वो अपने निर्णयों पर, पारिवारिक निर्णय जो लेने जा रहे हैं वो निश्चित रूप से बड़ी सावधानी के साथ लें और मित्रों के साथ संबंध में भी पारदर्शिता बनाए रहें तो निश्चित रूप से उन्हें अपने जीवन में सफलता मिलेगी। जो व्यवसायी लोग हैं वो अपने शेड्यूल को सही ढंग से तय करें, आलस्य का कोई भी स्थान न दें, अपने कार्य को समय पर करें तो निश्चित रूप से उनको भी लाभ प्राप्त होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और एक जो संकट दिखाई दे रहा है, इनके यहाँ जो दीर्घ है, या कहते हैं कि 70 साल के ऊपर वाले लोग हैं, माता पिता या कोई भी पारिवारिक संबंधी, इनका स्वास्थ्य थोड़ी सा खतरे में दिखाई दे रहा है। इनके स्वास्थ्य में थोड़ी सावधानी बरतें और इन्हें जीवन में कोई दिक्कत नहीं है। पंचमुखी हनुमत कवच कह दिए पाठ करते हैं और भगवान शिव की विधिवत पूजन करते हैं और थोड़ी बिल्व पत्र का भी यदि है भगवान शिव को अर्पण करते हैं तो निश्चित रूप से इनका कल्याण है और इनका लाभ भी है। अब हम चर्चा करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए समय बहुत अच्छा है। अच्छे के साथ उन्हें लापरवाही बिल्कुल नहीं होना है, स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी गंभीर रहना है, कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, रुके हुए कार्य संपन्न होंगे, भूमि भवन का लाभ निश्चित रूप से प्राप्त होने वाला है। लेकिन विवादित जमीनों के बारे में थोड़ी सा निर्णय सोच समझ कर लें, परिवार में सामंजस्य बनाए रखें, दाम्पत्य जीवन बड़ा मंगलमय है। विद्यार्थियों को प्रतियोगिता में बड़ी सफलता प्राप्त होने वाली है, इसलिए सभी लोग उत्साह के साथ सावधानी रखें, अपने जीवन को सही ढंग से निर्वहन करें तो निश्चित रूप से इन्हें सफलता प्राप्त होगी। और इन्हें इस समय भगवान श्री गणेश जी का स्तोत्र करना है, गणेश शास्त्र नामावली का पाठ भी कर सकते हैं और भगवान महामृत्युंजय का जाप भी कर सकते हैं और बिल्व पत्र अर्पण करेंगे तो निश्चित रूप से इन्हें लाभ ही लाभ होगा। कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों के लिए समय उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। स्वास्थ्य का पूर्ण ध्यान देना है, वाहनों से सावधान, नशा आदि से दूर रहना है और अपने बीच जो है सद्भावना बनाए रखना है। यदि देखा जाए तो बहुत ही अच्छा योग है लाभ का। उस लाभ का योग जब भी मिल रहा है जब आप निश्चित रूप से सावधान रहेंगे और सावधानी के साथ कार्य करेंगे, परिश्रम में कोई कोताही नहीं बरतेंगे, क्योंकि आपके जो ऊपर वाले लोग हैं वो निश्चित रूप से आप पर बड़ी कड़ी नजर रखे हुए हैं। इसलिए आपको थोड़ी सा अपने कार्य को अच्छे ढंग से करना है, किसी से विवाद नहीं करना है,
निश्चित रूप से आपके लिए यह समय उत्तम है और आप अपने कार्य में लगे रहिएगा, निर्विवाद रूप से अपने कार्य को करिएगा, किसी विवाद में मत पड़िएगा, तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। दाम्पत्य जीवन में अपने जो पति पत्नी के बीच में पारदर्शिता बनाए रखें, कोई विवाद न पालें, क्योंकि उसका फल अच्छा नहीं आएगा। और आपके लिए उपाय है कि सुंदरकांड का संपूर्ण पाठ करें और आप जो है चमेली के तेल से शनिवार को भगवान हनुमंत लाल जी महाराज को सिंदूर चढ़वावें, तो निश्चित रूप से आपको अच्छा रहेगा। और अपने भावनाओं को थोड़ी सा भगवत दर्शन, भगवत चर्चा करते रहें, आध्यात्मिक चर्चा करें, मेडिटेशन करें, तो निश्चित रूप से आपके लिए लाभ ही लाभ दिखाई दे रहे हैं। अब हम चर्चा करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले जातकों के लिए समय थोड़ी संघर्ष के साथ प्रारंभ होता है, लेकिन कहते हैं कि संघर्ष से ही सफलता प्राप्त होती है, तो हमें परिश्रम करना है। परिश्रम से निश्चित रूप से आपको सिद्धि प्राप्त होगी। शत्रुओं का सामना भी करना पड़ेगा, गुप्त युक्तियों से लाभ भी प्राप्त होगा। व्यापार में सावधानी बरतें, लेन देन में पूर्ण सावधानी रखें और डॉक्टरी सलाह का भी उपयोग करते रहें। अपनी एकाग्रता को न खोएं। न्यायालय में जो आपके मुकदमे आदि चल रहे हैं उसमें सफलता प्राप्त होगी। विद्यार्थियों को भी अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त होने के योग है। निश्चित रूप से शासकीय पदों पर स्थापित व्यक्ति या राजनीतिक में रहने वाले लोगों को भी विशेष सफलता प्राप्त होगी। और ये आलस्य को त्याग दें, अपने कार्य को सही समय से करें, तो इनका समय अनुरूप बनेगा। और इन्हें प्रतिदिन देवी कवच का पाठ करना है, महामृत्युंजय का जाप भी कर सकते हैं और सूर्य की विधिवत पूजा करें, क्योंकि सूर्य इनके जो हैं राशि के स्वामी हैं और सूर्य ही इन्हें सब कुछ प्रदान करने वाले हैं, तो इन्हें निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी, इनका जीवन मंगलमय रहेगा। अब हम चर्चा करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों को यह समय उत्तम स्वास्थ्य बना रहेगा। व्यापार के क्षेत्र में थोड़ी उतार चढ़ाव आएगा। मानसिक और शारीरिक संतुलन को बनाए रखना है, वाद विवाद से दूर रखना है, परिवार में सामंजस्य बनाकर चलना है। मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, विवाह आदि दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा। उज्जवल भविष्य की योजनाएं देखी जा रही, प्रशासनिक लाभ देखने को मिल रहा है। राजनीति में थोड़ी सी सावधानी बरतना पड़ेगा, क्योंकि इनके विरोधी वहां सक्रिय हैं। नौकरी पेशा लोगों को भी अपने कार्य को 100% दिखाना पड़ेगा और विवाद नहीं करना पड़ेगा, तो निश्चित रूप से इनकी उन्नति का योग है। यदि ये भगवान गणेश सहस्त्रनाम का या गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करते हैं, गाय को हरा चारा खिलाते हैं, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करते हैं, तो निश्चित रूप से इनका कल्याण है। तुला राशि। तुला राशि वाले जातकों के लिए समय विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से सफलता प्रदान करने वाला है। और यदि विद्यार्थी पूर्ण मनोयोग से इस समय तैयारी करेंगे, तो उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में पूर्ण सफलता प्राप्त होगी। और विशेष रूप से देखा गया है कि इस समय प्रेम संबंधों के लिए उत्तम योग, शुभ संकेत दिखाई पड़ते हैं, तो निश्चित रूप से संतान सुख भी प्राप्त होता है। इस राशि वालों के लिए थोड़ी सावधानी है, मानसिक एवं शारीरिक। मानसिक तनाव से इन्हें शारीरिक व्याधि आ सकती है, इसलिए मानसिक तनाव से दूर रहना है। ऐसी कोई परिस्थिति स्वयं पैदा नहीं करना है जिससे कि इन्हें कोई नुकसान हो। भूमि भवन की विवाद को आराम से सुलझाना है, लाभकारी रहेगा। विवादों से दूर बचें, पूर्वाग्रही न रहें, सावधानी के साथ सभी कार्यों को सजगता के साथ रखें। गुप्त शत्रुओं का डट के सामना करें, अपनी कोई भी योजना ओपी ना करें, अन्यथा इन्हें दिक्कत आ सकती है। राजनीति में रहने वाले लोगों को बड़ी सावधानी रखना है और जो गुप्त विभाग आदि में हैं उनको भी अपनी गुप्त युक्तियों को पूर्णतः सावधानी के साथ रहना होगा। और इस समय जो है निश्चित रूप से यह अपने राजनीतिक भविष्य में जहां सफलता देखेंगे, वहीं अपने व्यवसायिक क्षेत्र में भी विद्यार्थियों भी सफलता है, लेकिन सावधानी के साथ ही इन्हें सफलता है, अपने परिश्रम के साथ ही सफलता है। और इस समय इनके लिए जो एक छोटा सा उपाय है, वो उपाय है कि ये यदि राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं, भगवान शिव पर शिव सहस्त्रनामावली से बेलपत्र अर्पण करते हैं, तो इनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और भगवान की इन पर पूर्ण कृपा होगी। अब हम चर्चा करते हैं वृश्चिक राशि की। 8वीं राशि है गोचर की। इस समय इनका जीवन बड़ा उतार चढ़ाव में चल रहा है। कभी इन्हें सफलताएं दिख रही हैं तो कभी असफलताएं दिख रही हैं। परिवार में भी नाना प्रकार के विवाद समझ में आ रहे हैं। भाई भतीजों का विरोध सामना करना पड़ रहा है, इसलिए इन्हें अपने कार्य क्षेत्र में बड़ा संघर्ष दिख रहा है। इन्हें सावधानी रखना है। संघर्ष तो रखेगा, लेकिन परिश्रम में
वो सामर्थ्य है कि आपको सफलता प्रदान होगी। और इस समय विद्यार्थियों को बड़े धैर्य के साथ पढ़ना लिखना है। अपने आप को ये नहीं सोचना है कि हम अभी सफल नहीं हुए तो कभी सफल नहीं होंगे, अभी सफल नहीं हुए तो आगे हम निश्चित रूप से सफल होंगे, इस प्रकार की भावना को रखना है। और निश्चित रूप से शारीरिक कष्ट का योग बना हुआ है तो वाहन आदि भी सावधानी से चलाएं और निश्चित रूप से अंधेरे में यात्रा न करें। इस समय जो इनके लिए सबसे ज्यादा सुखमय है कि इनका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। और यह सुंदर कांड का पाठ करें, संपुट ऋणमोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करें और सूर्यदेव की विधिवत पूजा करें तो निश्चित रूप से इनका कल्याण होगा। अब हम चर्चा करते हैं जो गोचर में 9वीं राशि है धनु राशि। धनु राशि वाले जातकों के लिए समय उत्तम योग प्रदान करने वाला है। पूर्व में बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य भी शनै शनै लाभ को प्रदान करने वाला होगा, लाभ को प्रदान करने वाला होगा। और इस समय इनका भविष्य जो है उत्तम दिखाई दे रहा है। आय के स्रोतों में वृद्धि देखी जा रही है। नौकर पेशा लोगों के लिए लाभ, राजनीतिक लोगों के लिए यह सफलता का अवसर है। इनके परिवार में निश्चित रूप से विवाह आदि मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। भूमि भवन का भी लाभ इन्हें दिखाई दे रहा है। परिवार और जीवन में सद्भावना बनाए रखें, खान पान में सावधानी रखें, स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रखें तो निश्चित रूप से इन्हें सफलता प्राप्त होगी। प्रातः काल यदि यह भगवान सूर्य की विधिवत पूजा करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं और विष्णु सहस्त्र नामावली से यह पीले पुष्प से यदि अर्चन करते हैं तो निश्चित रूप से इन्हें सफलता प्राप्त होगी। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए समय निश्चित रूप से सफलता तो अवश्य प्रदान करेगा, परंतु इनके आचार व्यवहार में थोड़ी सा सुधार की आवश्यकता है। यदि ये आचार व्यवहार में अपने सुधार लाएंगे, आलस्य को त्याग करेंगे, अपने शेड्यूल पर चलेंगे, अपने सहयोगी जनों को साथ लेकर चलेंगे तो निश्चित रूप से इन्हें सफलता प्राप्त होगी। स्वास्थ्य का भी इन्हें लाभ प्राप्त होगा, परंतु इन्हें डॉक्टर की सलाह लेना आवश्यक है। इसलिए यह निश्चित रूप से डॉक्टर की सलाह लें। न्यायालय आदि में चल रहे मुकदमों में सफलता प्राप्त होगी। भूमि भवन का भी लाभ प्राप्त होगा, परंतु यह अपने दाम्पत्य जीवन में सावधानी बरतें, अपने साथी के साथ पारदर्शिता रखें, व्यवहार में कटुता न करें। यदि कटुता करते हैं तो निश्चित रूप से इनके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी मुसीबत आ सकती है, इसलिए इसमें सावधान रहना है। बाकी विद्यार्थियों के लिए भी सफलता के द्वार खुले हुए हैं और एक कदम आगे बढ़ते हैं तो भाग्य उनका 2 कदम उनका सहयोग करेगा, उन्हें सफलता प्राप्त होगी। और नौकरी पेशा लोगों को निश्चित रूप से प्रमोशन, राजनीतिक में जो इस समय लोग आगे पीछे हो रहे हैं उन्हें स्थिरता प्राप्त होगी। और इस समय जो है थोड़ी सावधानी के साथ यदि सभी लोग बढ़ते हैं तो उन्हें सफलता ही सफलता है। और इस समय उन्हें हनुमान चालीसा का पाठ करें, गायत्री मंत्र का जाप वह करते हैं और नित्य जो है सकारात्मक सोच के साथ सबसे पहली बात तो उन्हें ध्यान रखना है कि वह सूर्य को न उठाएं, सूर्य उन्हें न उठाए। ये बात ध्यान रखना है कि सूर्योदय के पहले बिस्तर छोड़ते हैं तो उन्हें सभी पुण्य कर्मों का लाभ प्राप्त होगा। अब हम आपसे बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले जातकों को यह समय शुभता प्रदान करने वाला है, लेकिन कुंभ राशि के लिए इस समय कुछ ऐसी विडंबनाएं बनी हैं कि उन्हें सफलता असफलता के मामले में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। इसलिए उन्हें अपने विश्वास को एक निष्ठा प्रदान करना पड़ेगी और अपने परिवार में सामंजस्य बनाना पड़ेगा, अपने स्वार्थ में भी समझौता करना पड़ेगा। निश्चित रूप से उन्हें भूमि भवन का लाभ प्राप्त होते दिख रहा है, उन्हें निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सा विचार करें और अपने दाम्पत्य साथी का सम्मान बनाए रहें, जिससे उनका भी सम्मान होगा। और पारिवारिक निर्णय के साथ चलेंगे तो निश्चित रूप से उन्हें लाभ प्राप्त होगा। राजनीति से जुड़े हुए लोगों को परिवर्तन और पद की प्राप्ति की योग बनते हुए दिख रहे हैं। यदि यह निश्चित रूप से संपुट सुंदरकांड का पाठ करते हैं और श्री हनुमान जी का पूजन विधि विधान के साथ करते हैं तो इनके सभी संकट टल जाएंगे और इन्हें निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी, इसमें कोई शक नहीं है। अब हम चर्चा करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के जातकों के लिए जहां थोड़ी सा लाभ का प्रश्न अच्छा है, लेकिन वहां स्वास्थ्य थोड़ी सा इनका गड़बड़ रहेगा। इसलिए इन्हें स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए डॉक्टर की सलाह लें, स्वास्थ्य पूर्ण लाभ लें, मेडिटेशन, ध्यान, योग वगैरह करते रहें, समय से उठें और समय से सोएं, औषधि को भी समय से लें। निश्चित रूप से इन्हें अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी।
विद्यार्थियों के लिए कोई चिंता का विषय नहीं है। विद्यार्थी जो है अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाते हुए अपनी शिक्षा को उच्चतम ऊंचाइयों तक पहुंचाएं और सफलता प्राप्त करें। समझौता इनके जीवन का बड़ा ही एक अच्छा विषय है। समझौते में सदैव लाभ प्राप्त हुआ है, इसलिए ऐसे समझौते करें जिससे आपको लाभ प्राप्त हो। सकारात्मक सोच के साथ जीवन जिए, निश्चित रूप से आपका जीवन मंगलमय होगा। आपको एक छोटा सा उपाय करना है। सूर्य भगवान का जो है सुबह से अर्घ आदि विधिवत पूजन करना है और विष्णु सहस्त्र नाम अर्चन करना है पीले पुष्पों से, तो आपको सफलता ही सफलता प्राप्त होगी। आपका जीवन मंगलमय रहेगा। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बरसती रहेगी। ये थे ज्योतिषाचार्य पंडित अखिलेश पाठक। अभी आपने अखंड गौरव न्यूज का खास कार्यक्रम साप्ताहिक भविष्यफल सुना। अगले एपिसोड में फिर होंगे आपसे रूबरू। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खास खबरों के लिए देखते रहें अखंड गौरव न्यूज, साहस सच कहने का।